इतने इतने महात्मा जो सेवाओं में लगे हैं, सभी सतगुरु के सेवादार हैं, सभी गुरसिक हैं और सभी के ऊपर सतगुरु का आशीर्वाद निरंतर इसी प्रकार बना रहे। ये अरदास है, कामना इस सेवादार के महात्मा रैली के रूप में यहाँ खड़े होकर सतगुरु के समक्ष प्रार्थना करते हैं। तो उन सभी सेवादारों को आप ये अपना भरपूर आशीर्वाद देना जो विभिन्न रूप में वजह ढूंढ लेते हैं कि एक किसी से एक दूसरे से नफरत की जाए। एक कोई भाव, कोई भी वजह, ये दिमाग ये कल्पना कर लेता है कि हम शायद ऊंचे हैं और बाकी हमसे नीचे हैं। हम किसी जगह पर जन्म लिए हैं तो हमारे कल्चर वाले ही श्रेष्ठ हैं। नहीं, ये तो परमात्मा ने पूरी सृष्टि की उपज की है, हर एक की है। तो जितना परमात्मा एक इंसान में है उतना ही दूसरे में हर कोई श्रेष्ठ है। कोई ऊंच नीच, जाति पाति, भेदभाव ऐसे ना हो। और आजकल जिस तरह एक संसार ने वो रूप ले लिया है कि नए नए, और चाहे टेक्नोलॉजी, एक इंटेंशन तो अच्छाई का ही टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करने वालों का भी रहता है, पर उसको भी किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है। अब जहाँ पहले एक छोटे दायरे तक ही सीमित अगर किसी का भाव किसी के प्रति नेगेटिव होता था, अब तो कभी फैक्ट चेकिंग होती है, नहीं होती। बस एक कुछ नज़र है तो अपनी बात हर कोई बिना एक सच की बुनियाद पे भी फैला देता है बहुत जल्दी। तो बात यही है कि ये आत्ममंथन किया जाए हर एक का, अपने अंदर ही हर एक ने जो करना है कि कैसे एक वाक्य ही क्या हम इस सच्चाई से अलाइंड हैं कि नहीं। ये आत्ममंथन सिर्फ कोई दिमाग से नहीं सोचना, एक अपने अंदर आध्यात्मिक रूप में ये आत्ममंथन भी करना है। क्योंकि जब ये आध्यात्मिकता, ये स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन ही सही होता है, फिर एक सोशल, एक डे टू डे तरीके पे ये दिमाग भी सही सोचता है। तो बात हर किसी के लिए यही कि यही अरदास इस निराकार दातार से पूरे संसार के लिए यही कामना कि हर कोई वाकई ही ये मानवता की राह पे चले और ये शुरुआत अपने ही अंदर से हो, खुद पे ये सुधार करते जाए, हर पल सोच के कि कहाँ जाना है, क्या रास्ता अपनाना है, कैसी सोच रखनी है। ये हर कोई अपना अंतर्यामी होता है, किस तरह के भाव अंदर चलते हैं, तो अपना ही सुधार शुरुआत का ये पॉइंट रहे। और जब ये एक नियत, इंटेंशन होती है हर पल खुद पे काम करने की, तो वही ये स्टार्टिंग पॉइंट जब सुधार का हम है, तो फिर ये आउटर भी एक दायरा बनता है। फिर खुद जो अक्सर बात होती है कि खुद हम सुधरते हैं तो पूरा संसार सुधर जाता है, हमारी सोच, हमारे मन के भाव ठीक रहते हैं, तो फिर वैसा ही एक असर हर एक पे आता है, हर कोई उस तरह से फिर उसी रूप में ढलता है। तो ये प्रयास खुद से खुद तक का, ये भीतर की जर्नी है, ये अपने अंदर ये जो आत्ममंथन होना है, इंट्रोस्पेक्शन है, ये हर एक की अपनी है। हर एक ने जब करनी है तो किस भाव से करनी है, फिर वही इसी निराकार का सहारा लेके करनी है। वरना तो ये बुद्धि, ये मन हर पल इतना चंचल है कि कैसे फिर अलग अलग हमें मिनट में अलग अलग सोचों की दिशा में ले जाए। मन के भाव भी एक पल में खुश तो एक पल में गम, एक पल में बेचैनी तो एक पल में संतुष्टि। इस तरह से ये पल पल चेंज होंगे। अगला थॉट भी हमारे दिमाग में क्या आना है हमें इस पल नहीं पता। तो किस तरह ये चैनलाइज की जाए, इस निराकार का ही ये एकमात्र ये जो सोल्यूशन,
ये जो हमेशा से कायम कायम अपनी जगह पर रहने वाला, ये सच्चाई जो कभी नहीं बदलती, कभी नहीं कटती, एक इस रूप में एक वाक्य ही, ये निराकार, ये विराट स्वरूप हर समय जो अनसंग है, इसके साथ ही जुड़ना है तो ही अपने भीतर भी ये आत्ममंथन हो सकेगा। दातार पूरे संसार में ये सुख शांति हर समय एक डाले, ये हर एक मनुष्य के अंदर एक भाव ऐसे ही हूँ कि एक सुधार के प्रति नियत रहे, अपने अंदर भी और संसार के सामाजिक रूप में भी ये सेवा की जा सके। सत संगत जी, धन निरंकार जी।